सुंदरनगर के राजा वीर प्रताप अपनी बेटी भानुप्रिया की जिद करने की आदतों से बहुत परेशान रहते थे। वो हमेशा किसी न किसी बात की जिद पकड़ लेती थी। बचपन तक तो ठीक था, पर अब भानुप्रिया विवाह लायक हो चुकी थी। लेकिन अब उसने ऐसी जिद पकड़ रखी थी जिसको पूरा करना बहुत ही मुश्किल था। महारानी, क्या हुआ? तुमने भानुप्रिया से दोबारा इस विषय में बात की? राजकुमारी अभी भी इसी जिद पर अड़ी हुई है कि जो कोई भी उसे विवाह के पश्चात चांद पर ले जाएगा, उसी से विवाह करेगी। अब ऐसा वर कहाँ ढूंढेंगे जो उसकी डोली को सबसे पहले चांद पर ले जाए। तभी राजकुमारी भानुप्रिया आ जाती है। राजकुमारी, हमने बहुत कोशिश की कि तुम्हारे लिए कोई अच्छा राजकुमार मिल जाए, पर तुम्हारी इच्छा ही ऐसी है जिसे देखकर हर राजकुमार ने तुमसे विवाह करने के लिए साफ मना कर दिया है। यदि तुम किसी गरीब युवक से भी जो तुम्हारी इस इच्छा को पूरा कर देगा विवाह कर सकती हो, तो हम कल ही राज्य में ऐलान कर देते हैं। पिताजी महाराज, मुझे आपकी सारी शर्त मंजूर है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई अमीर है या गरीब। मुझे तो सिर्फ शादी के बाद चांद पर घूमने जाना है। राजकुमारी भानुप्रिया इस शर्त को मान गई। राज्य में ऐलान करवा दिया गया। राज्य के आसपास के गांव वालों ने भी इस खबर को सुना और बातें करने लगे। राजकुमारी बूढ़ी हो जाएगी, पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जो उसे चांद पर ले जाए। वही तो, पता नहीं महाराज को भी क्या सूझी जो राजकुमारी की जिद को मान लिया। चलो, हमें क्या लेना देना। ना जाने कौन सा नौजवान युवक राजकुमारी की इस इच्छा को पूरा करने वाला है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। कोई भी युवक इस शर्त को मानने के लिए हामी नहीं भरता। वहीं पास के एक छोटे से गांव मदनपुर में सूरज नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था, जो लकड़ियां काट कर नगर में बेचा करता था। उसी से उसका परिवार चलता था। उसके परिवार में उसकी बूढ़ी माँ और पिता थे। एक दिन सूरज जंगल में लकड़ी काटने गया। जंगल में तेज बारिश के कारण सारे पेड़ भीग गए थे। तभी सूरज ने एक सूखे विशाल बड़े पेड़ को देखा और वो उस पेड़ को काटने लगा। तभी उस पेड़ से आवाज आई, रुको, तुम मुझे नहीं काट सकते। मैं इस जंगल में बहुत पुराना वृक्ष हूँ। अगर तुम मुझे काट दोगे तो इस पूरे जंगल में आग लग जाएगी और तुम भी उस आग में जल जाओगे। अगर यकीन नहीं तो मेरा एक पत्ता तोड़ कर देखो। सूरज पत्ता तोड़कर देखता है। सचमुच पत्ता जल जाता है। सूरज घबरा जाता है, पर उसका चेहरा उदास था। क्या हुआ? तुम उदास क्यों हो गए? मैंने 2 दिन से बारिश के कारण एक भी लकड़ी नहीं काटी। अब मैं क्या कमाऊंगा और क्या ही खाऊंगा। अच्छा, तो ये बात है। वैसे मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यहाँ से थोड़ी दूर सुंदर नगर राज्य की राजकुमारी भानुप्रिया। पेड़ सूरज को भानुप्रिया की शर्त के बारे में बताता है। पर मैं राजकुमारी की ये शर्त कैसे पूरी कर सकता हूँ? इस काम में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। मैं तुम्हें अपनी शक्तियों के द्वारा जादुई पत्तियों का बना एक कालीन